आशीष करें। और जिन्हें लोग इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ काम करेगा और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष करेगा। जिस तरह ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ काम करेगा। हालेलुया। सो आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। महान यहोवा परमेश्वर ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु जी। एक बार फिर तुसी सानू इस सुंदर समय दिता है प्रभु जी ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ प्रभु आप दी कृपा ਨੂੰ, प्रभु आप दी अगुवाही ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। और परमेश्वर जिस तरह ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रभु, इस वीडियो के द्वारा लोग प्रभु आशीषित हों प्रभु, और प्रभु लोग टच होना प्रभु ने जिंदगियां बदले प्रभु यीशु मसीहा। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू पवित्र आत्मा की अगुवाही दे साडी जिंदगी 'ਚ प्रभु, और सब कुछ तेरे इच्छे और सामर्थी और जिंदे नाम 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन। तो ਅਸੀਂ सारे ਅਸੀਂ गीत गाएंगे। सेनाओं दा यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो सभी ने ऊंची आवाज से गाना है, ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। वो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हर वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे अंग संग है। हर वादों को करता है पूरा, वो यहोवा
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग सच में वो परमेश्वर हमारा याकूब ऊंचा का गढ़ है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जीसस धन्यवाद प्रभु, सच में आप हमारा ऊंचा गढ़, आप हमारा सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर आपका गढ़ है, आपका ऊंचा स्थान है। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से प्रभु तू महिमा की योग्य प्रभु। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया, तू जो आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो सबसे प्रभु मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति,
परमेश्वर प्रभु तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार तू जो आया मेरे जीवन लेके में मुक्ति लेके मुक्ति लेके उद्धार लेके उद्धार यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार तू जो आया Yes, Jesus. मेरे जीवन लेके में मुक्ति लेके मुक्ति लेके प्यार हालेलुया यीशु मसीह सच्चे प्रभु तू जो आया मेरे जीवन में मुक्ति लेकर आया तेरी जय तेरी जय प्रभु तू मुक्ति देने वाला तू ही सच्चा खुदा सच की आराधना करते हुए तेरी जय तेरी जय तेरी जय हालेलुया सच्चे प्रभु तूने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु मुक्ति और उद्धार दिया है प्रभु प्रभु हम तो डूबे थे पाप में हम तो खोए हुए थे इस जहान में प्रभु लेकिन तूने हमें ढूंढ लिया प्रभु और तूने हमें नया जीवन दे दिया प्रभु यीशु तूने हमारे जीवन में खुशी आनंद उद्धार मुक्ति और प्यार दिया है तेरा धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति प्रभु यीशु मसीह तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार फिर से एक बार कहेंगे तू जो आया मेरे जीवन में मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार लेके खुशियाँ लेके प्यार तेरा धन्यवाद प्रभु सच में प्रभु तू मुक्ति लेकर आया प्रभु उद्धार लेकर आया क्योंकि तेरे वचन में लिखा है चोर तो केवल नाश करने और घात करने आता है लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूँ Oh Lord, you have given us eternal life, Lord. Abundant life, Lord. Well, thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. तू आया मेरे जीवन में मुक्ति उद्धार दे। तेरा धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी हम आपकी महिमा सारा आदर प्रभु सारी प्रशंसा प्रभु तेरी है प्रभु क्योंकि तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जो स्तुतियों के योग्य है प्रभु सब कुछ हम तेरे सामर्थ्य ऊंचे नाम को देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन
हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सच में कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पा रहे हैं और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में वो परमेश्वर इतना अच्छा है ना। और बाइबल में लिखा है कि आवर गॉड इज सो गुड। लिखा है कि हमारा परमेश्वर ही इज फुल ऑफ मर्सी, ही इज रिच इन मर्सी एंड लव। हालेलुया। सो आज मैं आपके साथ प्रभु के वचनों से कुछ बातों को मैं आपके साथ करने वाला हूं। और आज हम देखेंगे कि एक मसीही परिवार जो होता है वो कैसा होता है। हालेलुया। देखिए, हम अपनी इंडिविजुअली लाइफ, जो हमारी पर्सनल लाइफ को हम देखते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, मसीह के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, हम इन बातों को देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक जो क्रिश्चियन फैमिली जो होती है, जो एक मसीही जीवन, जो एक मसीही परिवार, मसीही घर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन से काम जो परमेश्वर चाहता है कि उस घर में हो, जिस घर में मेरे लोग रहते हैं। हालेलुया। देखिए, जब वो घर तब तक घर नहीं होता है जब उस घर में, जब तक लोग ना हो, जब तक परिवार उसमें ना आ जाए। हालेलुया। तो आज मैं सीधे आपसे कुछ मिनटों में मैं जल्द से जल्द आपसे कुछ बातें करूंगा, जहां पर हमें यह देखना है कि क्या मेरा परिवार एक मसीही परिवार है या नहीं है। हालेलुया। देखिए, एक तो परिवार होता है और दूसरा मसीही परिवार होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फैमिलीज। एक ऑर्डिनरी फैमिली, एक जो हमारा सबका परिवार होता है, लेकिन एक जो मसीही परिवार होता है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, जब हम बाइबल में देखते हैं ये परिवार की जो योजना है, ये जो फैमिली की जो योजना है, ये परमेश्वर की ओर से है। देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और परमेश्वर ने यह कहा कि मैं आदम के लिए जो उससे मेल खाता है ऐसा सहायक मैं उसको दूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अगर आज आपको पत्नी दी है तो वो पत्नी परमेश्वर की ओर से है। अगर आपके पास हस्बैंड है तो वो हस्बैंड परमेश्वर की ओर से है। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर जब हम अपनी मर्जी से जब हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। क्योंकि अगर आपने बिहार करने से पहले इफ यू हैव प्रे कि प्रभु अब मैं इस योग्य हो गया हूं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, प्रभु मैं इस योग्य हो गई हूं कि अब मैं इससे अपनी नई जिंदगी को मैं शुरू कर सकती हूं, तो अगर आपने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर ने आपके जीवन में वही सहायक भेजा होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया होगा। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि आजकल संसार में लोग अपनी मर्जी से विदाउट प्रेम, बिना प्रभु की इच्छा जाने वो अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर रहे हैं। कभी कभी लोग अट्रैक्शन को बोलते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया, कभी लोग बोलते हैं कि अट्रैक्शन से कि मुझे इससे ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो इंसान, वो गर्ल, वो बॉय क्या परमेश्वर की ओर से है आपके जीवन में? तो हाउ विल यू नो कि परमेश्वर की ओर से है? इफ यू हैव प्रेड, अगर आपने प्रभु के वचनों को जाना है, अगर आपने प्रार्थना में समय बिताया है अपनी नई लाइफ को शुरू करने के लिए, अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो प्रभु आपको आंसर देगा। हालेलुया। लेकिन हमें देखना है कि एक परिवार जो मसीही परिवार है वो कैसा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो मसीही परिवार होता है, सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि उन दोनों में परमेश्वर का स्थान सबसे पहले होता है। हालेलुया। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, एंड देन अगेन गॉड आल्सो सेड कि परमेश्वर ने आदम को देखा और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं इसको। और परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के अंदर से पसली हड्डी को निकाला
और परमेश्वर ने उससे आदम के लिए एक स्त्री को रचा। हालेलुया। इट मीन्स कि परमेश्वर ने उन दोनों को जोड़ दिया। जो फर्स्ट मैरिज हम बोल सकते हैं, जब आदम ने फर्स्ट टाइम हवा को देखा तो उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है, मेरे मांस में से मांस है। तो आदम ने उसको अपनी लाइफ में पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और क्या होता था कि लिखा है कि उन दोनों की परफेक्ट फेलोशिप ईडन गार्डन में होती थी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उन दोनों की संगति थी। और आपको पता है परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को क्या दिया? What God had given them first। अगर बाइबल के अनुसार जाए तो परमेश्वर ने सबसे पहले अपना स्वरूप और अपनी सम्मानता, और अगर हम देखें आगे तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके जीवन में दिया। हालेलुया। तो देखिए, एक जो कपल होता है ना, आज मैं परिवार के बारे में बात कर रहा हूं। आई विल टॉक टू उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं आज परिवारों के लिए जो मसीह में है। तो एक पति और पत्नी अगर वो सही अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अगर वो सही एक परमेश्वर के योग्य जीवन जीना चाहते हैं, तो नंबर 1 चीज है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलना है। हालेलुया। और कौन सा आदमी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता है? ऐसा कौन है जो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बना रह सकता है? आपको पता है कौन? जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन दोनों को अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। परमेश्वर की उपस्थिति कहां थी? उस बगीचे में थी। और परमेश्वर ने उन दोनों को, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो उन दोनों ने they lost the presence of God in their life। उन्होंने अपनी लाइफ से परमेश्वर की उपस्थिति को गवा दिया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आप एक क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति कभी काम नहीं कर सकती। क्योंकि आप चर्च जाते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। यहां पर मैं एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए, आदम के ऊपर श्राप क्यों आया? परमेश्वर ने आदम को कहा, हे आदम, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैंने तुम्हें ये वचन दिए हैं कि तू भले और बुरे इस पेड़ से तू ना खाना। आदम की जिम्मेवारी थी। परमेश्वर ने पति को एक अधिकार दिया है कि वो घर को चलाए, वो अपनी वाइफ को गाइड करे, वो अपनी वाइफ को उसके सहायता करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक घर की होती है वो एक पिता के ऊपर होती है, और उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी के ऊपर भी होती है। लेकिन जो अथॉरिटी जो होती है घर की, अगर सबसे बड़ी, वो पिता के ऊपर होती है। देन कम मदर। ओके, तो परमेश्वर ने इन दोनों को कोई भिन्नता नहीं दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पत्नी छोटी है और पति बड़ी है, पति बड़ा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाना। अगर आप एक मसीही परिवार है और आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हो, पहली बात अपने घर की जिम्मेवारी, दूसरी बात और परमेश्वर में जो आपकी जिम्मेवारी सबसे पहले आती है। यहां पर क्या हुआ? पहले परमेश्वर ने आदम को बोला, आदम तू इस फल से नहीं खाना है। तो क्या हुआ? आदम ओके, आदम ने उस बातों को सुना, उनको माना, और हवा को भी बताया, हवा को भी बोला। लेकिन क्या हुआ? जब शैतान उनके जीवन में, शैतान उनके पास आया और सबसे पहले हवा को शैतान ने भरमा दिया, मतलब पत्नी को भरमा दिया। जब पत्नी को भरमा दिया तो पति की जिम्मेवारी बनती है कि अगर पत्नी गलत हो गई है तो पति जाकर पत्नी को समझाए। लेकिन यहां पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लिखा है यह उत्पत्ति 3 का 17 आयत को पढ़िए, आप भी मेरे साथ निकालिए और पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 15। तो यहां पर लिखा है, और आदम से उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने आदम से कहा। क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की
बात सुनी। देखिए यहां पर आदम के ऊपर श्राप आ गया, एक कारण से आदम के ऊपर श्राप आ गया। परमेश्वर ने उसके ऊपर कर्ज दिया उसको। उसने कहा क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। क्या पत्नी की बात सुनना गलत बात है? क्या पत्नी की बात सुनना गलत बात है? मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्नी की बात सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन पत्नी की गलत बात को सुनना यह पाप है। हालेलुया। बहुत सारे पति क्या करते हैं ना, अगर उनकी वाइफ गलत कर रही है तो पति भी उनका साथ देते हैं उसमें। और बहुत सारे पत्नी ऐसी होती है कि अगर उसका पति गलत कर रहा है तो पत्नी भी उसके साथ मिलकर गलत काम में, गलत सलाह में, गलत बातों में उसका साथ देती है। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। एक जो क्रिश्चियन फैमिली होती है वो हमेशा से सबसे पहले जब कोई काम करते हैं, सबसे पहले जब कुछ भी उनके लाइफ में होता है या कुछ भी वो आगे बढ़ते हैं, एनीथिंग उनके जीवन में होता है, तो वो सबसे पहले उसको बाइबल के जरिए देखेंगे कि अगर माय हस्बैंड अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो बाइबल का अकॉर्डिंग नहीं है, अगर मेरा हस्बैंड नशा बेचकर घर में पैसे ला रहा है तो वो गलत है, पत्नी को उसका साथ नहीं देना है। अगर वो परमेश्वर के वचनों को तोड़कर कुछ काम को कर रहा है तो वो गलत है। अगर पत्नी, और यहां पर आदम के ऊपर श्राप इसीलिए आया क्योंकि उसने अपनी पत्नी की गलत बात को सुना। क्योंकि जब पत्नी ने सेब को तोड़ा और उसने किसको दिया? आदम को भी दिया। तो आदम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। अगर पत्नी गलत है तो पति को उसको समझाना है वचन से। अगर पति गलत है तो पत्नी को उसको समझाना है वचन से। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप खुद प्रभु में पक्के होंगे पहले। अगर पति पत्नी पक्के नहीं हैं तो उनके बच्चे भी मसीह में कभी ईमानदारी से नहीं चलेंगे। कभी ईमानदारी से आपके बच्चे नहीं चल सकते अगर आप खुद उनके सामने ईमानदारी उनको नहीं दिखाएंगे। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, अगर आप एक मसीही हैं और आप चाहते कि आपका परिवार एक मसीही परिवार हमेशा बना रहे, तो आपके जीवन में सबसे पहला होना चाहिए कि प्रभु के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। और इसीलिए जब पत्नी और पति में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब वहां पर परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया जाता है। वहां पर लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पत्नियां अपने पति के ऊपर शक करती हैं। वो शक करती है शायद मेरा पति ऐसा हो सकता है, शायद मेरा पति दूसरी औरत को देखता है, शायद उनकी और बहुत बातें करता है। लेकिन ये जो शक की आत्मा है ये भी आपको निकालना है। आपको प्रार्थना में झुकना है। हे प्रभु, मैं जानती हूं प्रभु तूने ये पति मुझे दिया है और प्रभु मैं उसके ऊपर तेरे लहू की सुरक्षा देती हूं प्रभु। और आपको पता है अगर एक पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं करती है तो वो कभी भी एक बॉन्ड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। देखिए यहां पर मैं शारीरिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। इट्स नॉट ओनली ए फिजिकल रिलेशन। पति पत्नी का यहां पर लिखा है वो एक होंगे। Even though you are two, but you are not two, but you are one according to the Bible. तो जब आप एक हो गए हैं तो आप क्या पत्नी अपने पति से कोई बात को छुपा सकती है? जिस घर में ये छुपा छिपी चलती है ना, वहां पर प्रभु की प्रेजेंस कभी नहीं आ सकती। अगर पति ने कुछ किया तो वो पत्नी से छुपाएगा। हाँ, आज मुझे 10,000 मिले तो पत्नी को बता दिया मुझे 5 मिले हैं। 5,000 पति के पॉकेट में और एंजॉयमेंट कर रहा है। और पत्नी ने क्या किया? पति ने पैसे दिए कि ये लो 10,000 रुपए रखो, और पत्नी ने क्या किया? 2,000 उड़ा दिए और अपनी पॉकेट में रख लिए और पति को बोला कि खर्चा हो गए। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हमें अपनी जिंदगी से सही करनी पड़ेगी, तभी आप एक परफेक्ट, एक अच्छा मसीही परिवार बन सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप पति पत्नी बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर आप एक पति अपनी पत्नी के साथ बैठकर समय नहीं बिताता, अगर उसको वो मसीह वाला प्यार जो परमेश्वर उसके अंदर डाला है उसके ऊपर नहीं जताता, तो आप एक पति की जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपनी पत्नी को कोमल जानकर
उसके साथ भी व्यवहार करो, क्योंकि वो आपका मांस है, वो आपकी हड्डी है और उसने सब कुछ आपको दे दिया है। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है आदम के ऊपर क्यों श्राप आया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात सुनी और वो बात पत्नी की पूरी की जो कि प्रभु के वचन से मेल नहीं खाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने पति जितनी पत्नियां इस वचन को सुन रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के वचन में बनो। पहले अगर आप एक पति होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो प्रभु ने आपको दी है आप पूरा नहीं करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे बच्चे भी ऐसे करेंगे। अगर आप एक पत्नी होकर अपने पति का ख्याल नहीं रखती, उसके साथ समय नहीं बिताती और उसके पीठ पीछे आप बातें करते हो, उससे झगड़ा करते हो, उसके आगे आप उनके आगे बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो इसका मतलब प्यार तो है ही नहीं। और बहुत सारे रिश्ते मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि कभी उन्होंने बैठकर अच्छे से बात ही नहीं की। एवरी टाइम लड़ाई झगड़ा, एवरी टाइम वो दुखी सा मन। आपके परिवारों को परमेश्वर ठीक करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर तभी काम करेगा जब आपके मन में इच्छा होगी कि प्रभु मेरा एक मसीह परिवार मुझे बनाना है। हालेलुया। अब मैं आपके साथ बात करता हूं कि अगर पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, तो आप कैसे ये उम्मीद रखोगे कि आपके बच्चे सही होंगे। अगर आप धोखा करते हैं और आप धोखे की कमाई घर में लाते हैं, तो क्या आपका बच्चा वो नहीं सीखेगा। अगर आप बच्चों के सामने आप सिगरेट पीते हैं, आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चे को आप कैसे मना करोगे कि तुम ऐसे काम मत करना। अगर एक पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, अपने पति को वो इज्जत नहीं दे रही है जो उसकी बनती है, तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे। बच्चे भी तो वही सीखेंगे जो घर में जो होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ना पति की गलत बात को मानना है और ना पत्नी की गलत बात को पति को मानना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। आज आपको पता है हमारे घरों में दुख का कारण क्या है। आज घर में दुख क्यों है, आज घर में फाइनेंशियली ब्लेसिंग क्यों नहीं है, पैसे की आशीष क्यों नहीं है, घर में क्यों कलेश है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, बच्चे एक दूसरे से बनती नहीं है, पति पत्नी की बनती नहीं है। एक ही कारण है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर टूट रहा है तो आपके घर में कभी भी प्रभु की आशीष नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर लिखा है क्योंकि तूने आज्ञा को तोड़ा, इसीलिए तू दुख के साथ क्या करेगा, धरती तेरे कारण श्रापित हो गई और तू दुख के साथ उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो दुख आने का कारण क्या है, परमेश्वर के वचनों को तोड़ना। आप परमेश्वर को वचनों को पूरा करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर आपके घर में शांति देगा, परमेश्वर आपके घर में खुशी से भर देगा। प्रभु आपको आपकी फाइनेंशियली प्रभु आपको आशीष करना शुरू करेगा जब आप प्रभु के वचन को पूरा करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ वफादारी करना शुरू कर दोगे। आपको पता है यहां पर लिखा है फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 3:7 में क्या लिखा है, देखिए पहला पत्रस 3:7 में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। किसके साथ, बुद्धिमानी के साथ। और बाइबल में लिखा है बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है। हालेलुया। बुद्धि कहां से आती है, प्रभु के वचन से आती है। फिर लिखा है और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो, आदर करो। यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। कभी भी अपनी पत्नी को नीचा ना दिखाएं, पति कभी अपनी पत्नी को नीचा ना दिखाएं और पति कभी अपनी पत्नी को नीचा ना दिखाएं और पत्नी कभी अपने पति को नीचा ना दिखाएं। यहां पर बाइबल आपको आज्ञा दे रही है। लिखा है कि तुम बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो, आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। लिखा ये समझ कर कि हम दोनों क्या हैं, जीवन के
वरदान के क्या है? वारिस है। परमेश्वर ने आपके अंदर एक जीवन डाला है, अनंत जीवन डाला है, और आप दोनों उस जीवन के वारिस हैं। हालेलुया। लिखा है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहां पर बहुत बड़ा वचन है ये। लिखा है आज प्रार्थनाएं रुकने का कारण क्या है? पहली बात, दुख आने का कारण क्या है? आपके घर में वचन टूट जाना। और दूसरी बात जो है कि आपके घर में अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सहमति से नहीं हो रही है वो, आप बस प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपकी सहमति पति के साथ नहीं है। और यहां पर लिखा जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, क्योंकि घर का जीवन सही नहीं है। आपको पता है बाहर अगर आप जाते हो तो हो सकता है आप अच्छा व्यवहार करते होंगे, लोगों से बड़े प्यार से बात करते होंगे, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रभु इतना अच्छा है, भाई कैसे हैं आप, बहन कैसे हैं आप। लेकिन जब आप घर में आते हो तो आपका रूप कुछ और ही हो जाता है, गुस्से वाला, हाँ, बड़े ही गुस्से से बात करना पत्नी से, बच्चों से। तो ये आपका पता है आपका जो रियल कैरेक्टर होता है वो घर में होता है, बाहर नहीं होता है। आप वो होते हैं जो आप घर में जो रियलिटी आपकी होती है। बाहर में तो सब लोग अच्छा ही दिखाते हैं, मैं बड़ा अच्छा हूं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब घर में एंटर होते हैं तो लोग, उनका स्वभाव ही बदल जाता है। यहां से लिखा गया है, पति को बोला गया है बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आदर करो। जब जहां आदर नहीं है वहां पर लिखा गया है कहीं तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। अगर पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं है तो आपकी प्रार्थना रुक ही चुकी है, रुक चुकी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से टूट रहा है। हालेलुया। और यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें जब आशीष देता ना, बच्चों की आशीष, तो बहुत सारे लोग जब बच्चे उनकी लाइफ में आते हैं तो बच्चों के साथ और ज्यादा लगाव हो जाता है और पति पत्नी के बीच में थोड़ा सेपरेशन आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको बच्चे देने से पहले आपको चुना है, आप दोनों के एक रहना है। आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शादी को 2 साल हुए हैं तो वही प्यार होना चाहिए, अगर 20 साल हो गए हैं तो आपका प्यार आज भी वही होना चाहिए। कब आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो तुझे देखकर बोर हो गया हूं, तू तो मुझे समझती नहीं है और तू तो मेरा ख्याल नहीं रखती। और पति बोलता है कि नहीं तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। जब ये सारी बातें घर में शुरू हो जाती है तो परमेश्वर का वचन टूटता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को आदर के साथ स्वीकार करो। हालेलुया। देखिए, जो कपल, जो पति पत्नी एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, संगति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उनके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो दोनों एक हैं और वो यही समझते हैं कि हम एक हैं, परमेश्वर ने हमें एक बनाया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में से कई एग्जाम्पल हैं। आपको पता है जो एली था, भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। परमेश्वर ने उसको कहा क्योंकि तूने, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि तूने मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को आदर दिया है, इसीलिए तेरे ऊपर श्राप आता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते, प्रभु हमें बेटा चाहिए, प्रभु हमें बेटी चाहिए, प्रभु हमें बच्चा चाहिए, प्रभु हमें औलाद दे, प्रभु हमारे घर में नहीं है। तो जब प्रभु आपको दे देता है तो बहुत सारे लोग प्रभु को ही भूल जाते हैं कि उस बच्चे को देने वाला, हमारे घर में आशीष देने वाला प्रभु है, तो हम क्यों भूल गए उस परमेश्वर को। आपको अर्पण करना है। हन्ना के जैसे बनिए जिसने अपने सैमुएल को परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। एली की तरह नहीं। एली बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और उसने अपने बच्चों की गलतियों को जानते हुए भी उसने उनको अधिकार दिया मंदिर में, तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की गलतियों को छुपा रहा था, वो अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर आपके बच्चे आज गलत हैं तो आपको उन्हें सुधारना है, उनकी गलतियों को आपको दबाना नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन से।
अगर आप सही नहीं होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बच्चे कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर आप दूसरी जगह पर जाकर धोखा कर रहे हैं, अगर आप बुरे काम कर रहे हैं, पति पत्नी मिलकर बुरे काम कर रहे हैं, पत्नी बुरा काम कर रही है, पति बुरा काम कर रहा है, तो आप एक दुख वाले बीज को लगा रहे हो और वो बीज आपकी जिंदगी में आने वाले समय में बढ़कर आपके घर में आपको दुख देगा। हालेलुया। तो एक मसीही परिवार नंबर 1 जो प्रेयर करते हैं, हालेलुया, जो एक साथ प्रेयर करते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है अय्यूब परमेश्वर के आगे रोज उठकर प्रार्थना करता था। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। आज आप किसके लिए प्रार्थना करते हो? अपने लिए। बहुत बार होता है, लेकिन हम अपने बच्चों के ऊपर प्रभु की आशीष को बोलते नहीं है। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के लहू के अंदर ढकते ही नहीं है, कवर नहीं करते हम अपने बच्चों को। जब आप सुबह उठो तो अपनी फैमिली को प्रभु के हाथों में सौंप दो, अपने छोटे बच्चों को, अपने सबको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। और अय्यूब रोज उठकर परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाता था। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। और वो परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर मेरी मदद कर, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर। हालेलुया, थैंक यू। और सच में वो परमेश्वर हमारे जीवन में तो इसीलिए आपको भी अय्यूब की तरह एक जिम्मेवार पति बनना है। अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें ताकि शैतान उसको गलत कामों में ना फंसा सके। और जब हम नए नियम में देखें जो कुरनेलियस, जो अगर हम प्रेरितों के काम उसका 10 चैप्टर को हम देखेंगे, यहां पर एक बेस्ट परिवार आपको मिलेगा। और ये परिवार एक अन्य जाति परिवार है। यहां पर लिखा है ये एक सरदार है। लिखा है कैसरिया में कुरनेलियस नामक एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये भक्त था और अपने सारे परिवार समेत परमेश्वर से डरता था और बहुत लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। तो एक पति पत्नी अगर प्रार्थना वाले नहीं होंगे तो उनके बच्चे कभी प्रार्थना वाले नहीं बन सकते। अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो आपके बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपके बच्चों को आप कभी नहीं बता सकते। इसलिए अगर आपको एक मसीही परिवार कैसा बनना है, नंबर 1 आपके घर में प्रेयर होनी चाहिए। एवरीडे आपकी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। एवरीडे आपका फैमिली वर्ड ऑफ डिवोशन होना चाहिए। और दूसरी बात, बाइबल में लिखा है कि जैसे अय्यूब अपने बच्चों के लिए रोज भेंटी चढ़ाता था, मतलब अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। आपको पता वो क्या प्रार्थना करता था? हे परमेश्वर मेरे बच्चों को माफ कर देना अगर उनसे कोई गलती हो गई है। तो वो परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंप देता था। आज क्या होता है? आज हमारी खुद की प्रेयर लाइफ कम है। हम खुद इतने प्रार्थना नहीं करते थे और इसीलिए हमारे बच्चे गलत जा रहे हैं। इसलिए वो गलत कामों में फंस गए हैं और उनको कोई निकालने वाला नहीं है, क्योंकि एक पत्नी और पति की जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों को संभालना। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे ज्यादा समय नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि नंबर 1 आप अगर फैमिली प्रार्थना नहीं करते अपने घर में तो शुरू करें, एक साथ बैठ के प्रार्थना करें जैसे कुरनेलियस करता था। लिखा वो भक्त था, वो परमेश्वर से डरता था और वो रोज प्रार्थना करता था। और अय्यूब रोज परमेश्वर के सामने जाकर और परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए प्रायश्चित करता था। और मैं आपसे कहना, गलत बात को, पत्नी की गलत बात में आपको हिस्सेदारी नहीं बनना है। अगर हिस्सेदारी गलत में होगी तो श्राप आएगा, दुख आएगा। और लिखा है बहुत सारे लोगों की प्रार्थना इसलिए रुक गई क्योंकि वो बुद्धिमानी से नहीं चलते, क्योंकि वो एक दूसरे का आदर नहीं करते। जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते वहां पर दुख आता है और उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हालेलुया। तो आज से आप डिसीजन ले लीजिए अपने जीवन में कि मैं एक अपने परिवार को एक मसीही परिवार बनाऊंगा। और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपके पास है जो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। और यहां पर लिखा पवित्र आत्मा हमारा सहायक है।
वो केवल आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की सहायक करेगा। तब लोग जानेंगे कि ये परिवार मसीही परिवार है। जब प्रार्थना में, प्रभु के वचन को पूरा करने में और परमेश्वर का हिस्सा देने में, और परमेश्वर का जो दशवंत जो हम लोग जो परमेश्वर का होता है वो हम परमेश्वर को जब नहीं देते तो हमारे घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने परमेश्वर के भाग को चुराया है। पति तो देना चाहता है, लेकिन पत्नी बोलती है नहीं नहीं, ये महीना रहने दो, बड़ा खर्चा होने वाला है, तुम छोड़ दो आज। पत्नी देना चाहती है, लेकिन पति बोलता है रहने दो, हमें बड़ा खर्चा है, बहुत सारे काम करने हैं, अगले महीने देंगे। लेकिन अगर आप प्रभु का भाग प्रभु को नहीं दे रहे हैं, प्रभु का बीज और जो नहीं लगा रहे प्रभु के घर में, आपके घर में ब्लेसिंग्स फाइनेंशियली प्रभु आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बीज नहीं लगा रहे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मसीही परिवार की तरह अपने जीवन को बिताएं और गलत चीजों में हिस्सेदारी नहीं होना है एक दूसरे की, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है, आपको एक परिवार दिया है और आपकी जिम्मेवारी है। पति की जिम्मेवारी है अपने घर को चलाना, पत्नी की जिम्मेवारी है पूरे घर को संभालना। और बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमानी स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने घर को तोड़ मोड़ देती है। तो आप बुद्धिमानी से अगर चलना है तो प्रभु का वचन है जो आपको बुद्धिमान बना सकता है। अगर आप नशे वाले पति हैं तो नशा छोड़कर एक अच्छे पति बने, अपनी पत्नी की जिम्मेवारी उठाएं, अपनी पत्नी को प्यार करें, अपनी पत्नी का आदर करें, परमेश्वर आपका आदर करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इस वचन को ध्यान से सुनकर पूरा प्रभु की आगे झुके और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं तो प्रभु गलत चल रहा था प्रभु। तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, इस वचनों को मैं इनके जीवनों में बोलता हूं। एक मसीही परिवार बनने के लिए मदद कर प्रभु, एक मसीही परिवार बनने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु। बोले आज प्रभु मेरा परिवार प्रभु केवल आपकी सेवा करने पाए प्रभु, और प्रभु एक पति अपनी पत्नी का आदर करने पाए प्रभु, एक पत्नी अपने पति का आदर करे प्रभु। आप उनके जीवनों में काम करें परमेश्वर। यीशु मसीह इन्हें बुद्धि दे। और बाइबल में जैसे पत्रस में हमने पढ़ा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हो सकता है प्रभु बहुत सारी प्रार्थनाएं रुकी होंगी इस समय, हो सकता है आपके जीवन की प्रार्थनाएं रुकी होंगी, वो इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपके घर में पति पत्नी का आदर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए पहले अपने जीवन में प्रैक्टिकल चीजों को करना शुरू करें, एक दूसरे से परमेश्वर का प्रेम को बांटें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु उन सबको आशीष करता हूं जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में मैं आशीष देता हूं और एक मसीही परिवार बनने में उनकी सहायता कर प्रभु। जैसे अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, वैसे ही वो पति प्रभु जो इस वीडियो को देख रहा है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाए प्रभु, वो पत्नी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। दया कर परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं, यीशु मसीह के